तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का उमा टेक्निकल मालनपाल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को इन्वर्टर कनेक्शन का पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस एक ही वीडियो में इन्वर्टर से जिस जिस प्रकार से कनेक्शन होता है पूरा संपूर्ण कनेक्शन ही बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी जरूर, लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा तो इन्वर्टर कनेक्शन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। पहला विधि तो दोस्तों ये बताएंगे कि ये सारे उपकरण लाइट रहने पर लाइट से और लाइट चले जाने के बाद ये सारे उपकरण जो है इन्वर्टर से काम करने लगेंगे। और दूसरा विधि ये बताएंगे कि ये सारे उपकरण सिर्फ लाइट से ही काम करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया आपका इन्वर्टर का बैटरी। तो इन्वर्टर के बैटरी में एक होता है प्लस और दूसरा होता है दोस्तों माइनस। अब होता क्या है कि जो इन्वर्टर की मशीन होती है, इन्वर्टर के मशीन से दोस्तों दो तार निकले होते हैं। एक होता है रेड कलर का और एक होता है दोस्तों, एक होता है आपके ब्लैक कलर का, मतलब काला कलर का। तो जो रेड कलर वाला होता है, रेड वाले को हमेशा दोस्तों प्लस में जोड़ते हैं, और जो आपका ब्लैक कलर का होता है, जो काला कलर का होता है, उसको दोस्तों हमेशा माइनस में जोड़ते हैं। और फिर इन्वर्टर के मशीन से भी तीन लीड दोस्तों निकली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो बीच वाला है ये दोस्तों हम एक अर्थ का होता है, एक न्यूट्रल का होता है, एक फेस का होता है। तो फिलहाल अर्थ को अभी हम साइड हटाएंगे, अर्थ के बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ से दोस्तों एक कनेक्शन फेस का हो जाता है जो डायरेक्ट जाके लग जाता है आपके 5 पिन सॉकेट में, और एक लग जाता है आपका न्यूट्रल जो डायरेक्ट जाके आपके 5 पिन सॉकेट में लग जाता है। अब होता क्या है, इस 5 पिन सॉकेट में आप देख रहे होंगे ये 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है। हम आपको बताएं 5 पिन सॉकेट में ये दोनों पॉइंट आपस में एक ही होता है, और इस भी दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं आपस में एक ही होता है। अब हमको इसका कनेक्शन करना है। तो पोल से जो मेन सप्लाई आती है दोस्तों, फेस की सप्लाई, उसको हम सबसे पहले लेके जाते हैं पावर बोर्ड के वन स्विच के निचले वाले पॉइंट में, और इसी से हम दोस्तों फेस को दे देते हैं इस सॉकेट में, और फिर हम दोस्तों न्यूट्रल को दे देते हैं इसमें। अब होगा क्या कि जैसे ही इस आप स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो इन्वर्टर बैटरी है आपका चार्ज होने लगेगा। लेकिन अब कनेक्शन कुछ इस तरीके से करना है। हम सबसे पहले ये इन्वर्टर मशीन को बता दें। इन्वर्टर मशीन के बारे में हम पहले ही बताए हैं। जो इन्वर्टर मशीन का 5 पिन सॉकेट रहता है, इन्वर्टर मशीन में क्या होता है, जब तक लाइट रहती है तब तक इस 5 पिन सॉकेट में लाइट की सप्लाई आती है, और जब लाइट चली जाती है तो इसमें ऑटोमेटिक इन्वर्टर की मतलब इन्वर्टर की सप्लाई आने लगती है। तो अब समझिए कि हमको कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना है। ये सारे उपकरण अभी इस अवस्था में काम इस प्रकार से करेंगे कि जब तक लाइट रहेगा तब तक ये सारे उपकरण आपके लाइट से काम करेंगे, और लाइट चले जाने के बाद ये सारे उपकरण ऑटोमेटिक इन्वर्टर से काम करने लगेंगे। अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम इन्वर्टर को जब हम चार्जिंग में लगाते हैं, जब इन्वर्टर को चार्जिंग में लगाते हैं तो इन्वर्टर मशीन से जो फेस वाला रहता है उसको हमेशा राइट साइड में देते हैं, राइट मतलब दाहिने साइड में। और जब इन्वर्टर मशीन से हम फेस को सप्लाई को निकालते हैं ना, तो हमेशा राइट साइड से ही फेस निकालते हैं। तो राइट साइड से हम फेस को निकालते हैं, और फेस को निकालेंगे हम क्या बताए थे, सभी स्विचों के निचले हिस्से में फेस जाता है। तो इस पॉइंट के भी निचले हिस्से में दोस्तों अभी देखिए सभी स्विचों के निचले हिस्से में फेस चला गया, और फिर न्यूट्रल चला गया आपका। न्यूट्रल अभी नहीं गया है, अभी सभी को हम फेस देते हैं। तो हमें जिस स्विच से जो सॉकेट काम करवाना रहता है उस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ देना है। तो इस वाले स्विच से ये वाला सॉकेट काम करेगा, और दोस्तों इस वाले स्विच से ये वाला सॉकेट काम करेगा। अब होगा क्या कि बचा हुआ जो स्विच है उसके ऊपर वाले पॉइंट से उपकरण के बचे हुए पॉइंट में जोड़ देना है। तो इस वाले स्विच से पंखा काम कर जाएगा, इस वाले स्विच से आपका बल्ब काम कर जाएगा। अब हमको देना क्या है कि सभी उपकरण को न्यूट्रल देना बाकी है। तो न्यूट्रल दोस्तों हम यहीं से उठाते हैं, और न्यूट्रल को यहीं से उठा करके इस 3 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में देते हैं, और यही न्यूट्रल दोस्तों हम इसमें दे देते हैं, और यही न्यूट्रल दोस्तों इस पंखे को भी दे देते हैं, और यही न्यूट्रल इस बल्ब को भी दे देते हैं। और फिर आप यहीं से न्यूट्रल उठा करके इस इंडिकेटर को भी न्यूट्रल दे देते हैं। अब होगा क्या, इस तरीके से जो कनेक्शन हुआ है दोस्तों, ये सारे उपकरण क्या होंगे कि जब तक लाइट रहेगा तब तक लाइट से काम करेंगे,
और लाइट चला जाएगा तो ऑटोमेटिक इन्वर्टर से काम करने लगेगा। कैसे? क्योंकि इस 5 पिन सर्किट में जब तक लाइट रहेगी तब तक लाइट की सप्लाई आएगी। तो जब इसमें लाइट की सप्लाई आएगी तो ये सारे उपकरण आपके लाइट से चलेंगे, और जब लाइट चली जाएगी तो इसमें ऑटोमेटिक इन्वर्टर की सप्लाई आएगी, तो ये सारे उपकरण इन्वर्टर से काम करने लगेंगे। और दोस्तों, इन्वर्टर के बैटरी से जो माइनस वाला पॉइंट है, ये जो माइनस वाला पॉइंट है ना, ये डायरेक्ट होता है और फेस के रास्ते में एक डायोड लगा दिया जाता है, जिसका काम होता है माइनस से प्लस की तरफ सप्लाई को जाने देता है, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ सप्लाई को नहीं जाने देता है। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों संपूर्ण तरीके से हम बता दिए हैं। अब दोस्तों आइए समझते हैं। लेकिन एक शर्त पर यह काम करेगा, जब तक ये प्लग आपका, ये जो मशीन का जो प्लग है, जब तक इस बोर्ड में आप लगाए रहेंगे तब तक ही इस अवस्था में काम करेगा। लेकिन अगर बोर्ड में नहीं लगाएंगे तो दोस्तों काम नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि यहां से जब तक लगाए रहेंगे तब तक तो न्यूट्रल, यहां से अगर यहां जब तक लगाए हैं तो जब तक लाइट है तब तक तो ये लाइट का न्यूट्रल मिलने लगता है, और जब लाइटिया भग जाती है और प्लग हम इसमें लगाए रहते हैं तो फिर ऑटोमेटिक बैटरी से ये वाला जो है कि न्यूट्रल जाने लगता है, तो फिर इस वाले न्यूट्रल से हमारे उपकरण काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से कनेक्शन होता है। लेकिन अब कनेक्शन कुछ है इस प्रकार से, अगर इसी को हमको करना रहे, इसी कनेक्शन को कुछ दूसरे तरीके से अगर करना रहे, इसमें से कुछ उपकरण जो है कि लाइट से और इन्वर्टर से दोनों से काम करें, और कुछ उपकरण सिर्फ लाइट से ही काम करें, तो अभी देखिए हम कुछ इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि ये जो आपका फेस वाला तार है इसको काटेंगे यहां से, और होगा क्या, यहां से हम ये जो फेस वाला तार है उसको हम यहां से जोड़ेंगे और यहां पर लेकर आ जाएंगे, और इसको हम दोस्तों हटा देते हैं। अब होगा क्या, अब जो एक मेन सप्लाई है, मेन फेस, जो एक आपका मेन फेस है, उसको हम काला कलर के मार्कर से ले लेते हैं। इसको आप फेस मान लीजिएगा। यहां से आप फेस लेंगे और लेके चले आएंगे दोस्तों इस स्विच के सर्किट में, इस स्विच के सर्किट में। अब होगा क्या कि ये दोनों स्विच और ये सर्किट जब तक लाइट रहेगा तब तक ही काम करेगा, मतलब लाइट रहने पर सिर्फ लाइट से ही काम करेगा। लेकिन लाइट चले जाने के बाद ये दोनों सर्किट, ये दोनों स्विच और ये सर्किट काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इन्वर्टर से जो फेस निकल के गया है दोस्तों इस इंडिकेटर के निचले वाले पॉइंट में, और इस स्विच का मतलब होगा क्या कि ये इंडिकेटर और ये दोनों स्विच और ये सर्किट जब तक लाइट रहेगा तब तक लाइट से काम करेगा, और लाइट चले जाने के बाद ऑटोमेटिक इन्वर्टर से काम करने लगेगा। मतलब आप समझ सकते हैं, इस 3 पिन सर्किट में सप्लाई हमेशा आएगी, चाहे लाइट हो चाहे न हो। अगर लाइट रहेगी तो लाइट की सप्लाई आएगी, अगर लाइट नहीं रहेगी तो इन्वर्टर की सप्लाई आएगी। मतलब ये सर्किट आपका हमेशा काम करेगा। लेकिन ये दो स्विच सर्किट तब तक ही काम करेगा जब तक लाइट रहेगा। तो आई होप दोस्तों, मुझे यकीन होगा इस वीडियो को देखने के बाद आप इन्वर्टर वायरिंग पूरा कर लेंगे। अभी भी इन्वर्टर वायरिंग करने में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।